नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मैं आपको तृतीय अध्याय से श्रीमद् भागवत गीता का शुभारंभ करता हूँ। लिखा है, अर्जुन वाच, अर्जुन कहने लगे, जया यसी चेत कर्म इस्ते मतो बुद्धि जनार्दन तंतिक कर्माणि घोरमा नियोजसी के सब। हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्म योग ज्ञान योग श्रेष्ठ है और आपकी यही आज्ञा है, तो केशव आप मुझे घोर हिंसात्मक कर्म में क्यों प्रवृत्त कराते हो। कहा अर्जुन ने केशव से, भगवान कृष्ण से। लिखा है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चते येन श्रेयो अहमवाप्नुयाम्। हे श्री कृष्ण, आपने मुझसे कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही का श्रेष्ठ वर्णन किया है, परंतु आपकी संदेह युक्त वाणी से मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। संदेह युक्त वाणी से मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, अतएव एक का निश्चय करके मुझसे कहिए जिससे मेरा कल्याण हो प्रभु। लिखा, भगवान कहने लगे, लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघु ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनां। लिखा, उन्होंने कहा कि उक्त प्रश्न को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे अर्जुन, इन अधिकारी जनों के लिए पूर्व अध्याय में मैंने दो प्रकार की निष्ठा कही है। संख्या वाले को ज्ञान और योग वाले के लिए कर्म योग वर्णन किया है। न कर्माणमनारंभानस्य कर्मयोग पुरुषो अश्नुते न चा संन्यासनः देवसिद्धिशम् अधिगच्छति। हे अर्जुन, अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञानोपदेश पर्यंत बिना नित्य नैमित्तिक कर्म वाला पुरुष मोक्ष कदापि नहीं पाता। यदि कर्म को छोड़कर सन्यासी ग्रहण कर लेवे तो भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञानोपदेश पर्यंत बिना नित्य नैमित्तिक कर्म वाला पुरुष मोक्ष को कदापि नहीं पाता। यदि कर्म को छोड़कर सन्यासी ग्रहण कर लेवे तो भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृते कार्यते हयावसः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। कोई पुरुष किसी अवस्था में बिना कर्म किए, कोई भी पुरुष किसी अवस्था में और बिना कर्म किए क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकता। कारण कि सब लोग प्रकृति से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक रोग आदि गुणों से परवश होकर कर्म करते हैं। कर्म इंद्राणि यानि शयंगम गया न आरते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान
विमूढ़ात्मा मिथ्याचाराचारा सा उच्यते। लिखा है कि उन्होंने कहने लगी कि जो अज्ञानी पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर अंतःकरणों से विषयों का चिंतन करता है, कर्म इंद्रियों को रोककर अंतःकरण से विषयों का चिंतन करता है, वह पाखंडी कहा जाता है। यस्तो इंद्राणि मनसान्याभ यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग सक्त साविष्यते। ये अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से रोककर अपने कर्मों को भगवान के अधीन जान अभिलाषा को त्याग कर कर्मयोग का आरंभ करता है, वह श्रेष्ठ है। नियताम कुरु कर्म त्वाम कर्म जायो है कर्मणा शरीर यात्रा पिचाते ना प्रसिद्ध कर्मणा। हे अर्जुन, इस कारण तुम अवश्य विधि युक्त संध्योपासना आदि कर्मों को करो, कारण कि कर्म ना करने से करना श्रेष्ठ है। जो तुम सब भांति के कर्मों को त्याग कर सब भांति के कर्मों का त्याग कर दोगे तो तुम्हारी देह की रक्षा भी न होगी। लिखा है यज्ञार्थ अत कर्मो यंत्र लोकायम कर्म बंधना तदर्थम कर्मम कौनते मुक्त संग समाचारा। लिखा है उन्होंने कि हे कौतन ने ईश्वर के निमित्त किए कर्म के सिवाय और दूसरे कर्म इस लोक के बंध रूप हैं। इस कारण फल की इच्छा छोड़कर कर्म अवश्य करो। सह यज्ञा प्रजा सेवा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसाविषधमेश वो अस्तोष्ट काम धुक। परमात्मा ने सृष्टि रचना के समय यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। परमात्मा ने सृष्टि रचना के समय में यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके यज्ञ किया और यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। लिखा है देवान भावता अनेन ते देवा भाव यंतु वा परस्परम भावन्तु श्रेया परमावा ईश्वरथा। तुम यह जाति कर्म से देवताओं का पूजन कर उनकी वृद्धि करो, तब वे देवता भी वर्षा आदि से अन्न आदि की वृद्धि कर तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। इष्टान भोगान वो देवा दयायन्ते यज्भाविता तदैतानि प्रदायोभ्यो यो भुर्ते स्तेन एवुषा। देखिए कहा यज्ञों से पूजे हुए देवता तुमको अभीष्ट वर देंगे। यज्ञों से पूजे हुए देवता तुमको अभीष्ट वर देंगे। जो कोई इनके दिए भोगों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेगा वह चोर है। जो कोई इनके दिए भोगों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेगा वो चोर है। लिखा है
यज्शिष्ट असिनः संतो मुच्यते सर्वकिल्वस भुज्यते ते त्वघां पापं ये पाश्चयन्तो आत्म कारणात्। लिखा है कि हे अर्जुन, जो वल्वश देव आदि पंचयज्ञ करके भोजन करते हैं वे महात्मा गृहस्थी के 5 पापों से छूट जाते हैं। जो वल्वश देव आदि पंचयज्ञ करके भोजन करते हैं वे महात्मा गृहस्थी के 5 पापों से छूट जाते हैं। और जो अपने लिए भोजन बनाकर देवताओं को अर्पण न कर आप ही खाते हैं वे पापी पापों को खाते हैं, पापों को खाते हैं। प्रेमियों, इसी के साथ मैं समापन करता हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। समस्त प्रेमी भैया और बहनों में सबका हार्दिक